A very good morning to everyone. Today we'll start the exercise 11.3. ओके तो 11.2 में आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे भेज देना 11.1 में भी. तो 11.3 है, ये सिंपल सी ही एक्सरसाइज, इज नॉट अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज. जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि दो डायग्राम है, ये तो क्यूबॉइड शेप है और ये क्या है, क्यूब शेप है. ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया, आपके पास के बुक्स हैं सबके पास, तो बुक में ये दिया है देयर आर टू cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box requires a lesser amount of material to make. अब कौन से बॉक्स को कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए. ओके तो वो करने के लिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों का. तो मैं सबसे पहले जैसे इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दी है, तो हम इसका करेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. यूनिट्स ध्यान से देखना आपको, है ना. अगर देखना कि सब सेंटीमीटर में है या मीटर में है कि नहीं, मे बी दिस ये सेंटीमीटर में है, दिस इज ऑल्सो इन द सेंटीमीटर. ओके तो ये दे दिया. अब उसके बाद ब्रेड्थ, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. और इसकी जो हाइट है, ओके तो हाइट कितनी हो गई ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मतलब किस में ज़्यादा मटेरियल लगेगा बनाने में, वो करने के लिए मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. तो टोटल सरफेस एरिया मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज पहले भी आपको करवाए हैं, तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड, हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो इसका निकाल देते हैं. तो विच इज इक्वल्स टू 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है. ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज हैं, पुट करिए. अब ये कितना हो गया, यहाँ पे कर रही हूँ एक बार. 2 लेंथ कितनी है 60, ओके इनटू हमारे पास विड्थ है 40 प्लस उसके बाद विड्थ है 40 और हाइट है आपके पास 50 और देन हाइट है आपके पास 50 और लेंथ है हमारे पास 60. ओके तो बस इसको सॉल्व करिए. ये कितना हो गया आपके पास 2, तो ये कितना हो गया 2400 प्लस, तो ये कितना 2 0 और लगा दीजिए 2000 प्लस और 2 0 और लगा दीजिए. ये आएगा आपका. अब सिंपल क्या करना है आपको, इसको ऐड कर देना है. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 3000 पर प्लस 2000 दैट इज 5000. 5000 प्लस 2400 ये कितना हो गया, दिस इज 7400. यही आएगा आपका. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. तो ये 2 आ गया, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये कितना हो गया, 2 zeros आ जाएंगे, 4 2 8 और 7 2 14, 14,800 सेंटीमीटर की स्क्वायरिंग है. ओके ये किसका निकाला है मैंने, टोटल सरफेस एरिया मैंने इसका निकाला है क्यूबॉइडल बॉक्स का. ठीक है, अब ये एक क्यूब की शेप है बिकॉज अगर तीनों ये साइड है, ये भी 50 है, ये भी 50 और ये भी क्या है आपकी 50 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अब इसकी अगर आपको वैसे लिखना हो कि लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, ये भी कितना है 50 सेंटीमीटर है. और मैं हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ क्यूबिकल बॉक्स विच इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगा, मतलब 6 फेसेस होंगे तो इसके सारी साइड्स इक्वल है तो कितना होगा, दैट इज 6a². यही फॉर्मूला लगाते थे. तो यहाँ पे लिखे टोटल, मैं TA से लिख रही हूँ. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज इक्वल्स टू 6a². ठीक है, वेयर a इज अ साइड, a क्या है उसकी साइड है. ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, मैं यहाँ कर रही हूँ 6 और मतलब 50 की होल स्क्वायर हो गया. ओके तो ये कितना हो गया 2500, ये आएगा आपके पास. अब ये इसको सॉल्व करते हैं तो
तो ये कितना हो गया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखने की टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है और किसको। अब क्वेश्चन में तो ये बोला गया था आपको कि विच बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, कौन से बॉक्स को कम मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। तो इसका कितना आया था, जैसे यहाँ पे ए और बी था, बुक में भी दिया था 2 डायग्राम्स, तो इसका कितना आया था एक का, दैट इज़ 14,800 और इसका कितना आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा बॉक्स बनाने में आपका कौन से बॉक्स बनाने में आपको कम मटेरियल लगेगा, बॉक्स ए में ना, ठीक है। तो यही आपका आंसर था, आपको यही पूछा गया था विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, द बॉक्स ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 2. A suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter, ठीक है। तो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, तो इसका मतलब इतना तो हमें पता है जो सूटकेस है वो एक क्यूबॉइड शेप का है। ओके, तो इज टू बी कवर्ड विद अ टारपुलिन क्लोथ, एक कपड़ा है उससे उसको कवर किया गया है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टारपुलिन ऑफ विड्थ, कितना मीटर ऑफ टारपुलिन लगेगा जिसकी विड्थ दी है, समझ आई। तो विड्थ दी है तो इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप होगी। इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, ठीक है। कितनी टारपुलिन, मतलब हमें क्या निकालना है इसमें, ऑब्वियसली हमें लेंथ निकालनी हुई ना, तो कितनी चाहिए जिसकी विड्थ तो इतनी है, ठीक है, और 100 सूटकेस को कवर करना है। तो वो आपको एग्जैक्टली इतना तो पता चल गया कि ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है, तो हमें इसमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ सूटकेस, सो दिस इज सूटकेस इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जिसकी विड्थ है, यहाँ पे विड्थ देख लीजिए, विड्थ ऑफ सूटकेस इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर एंड द हाइट, ओके, तो हाइट ऑफ सूटकेस, अगर मुझे साइड दी होती ना तो उसका मतलब वो क्या होता है कि हमें एक क्यूब शेप दी गई है, ठीक है। दिस इज 24 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकाल देती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, दिस इज सूटकेस, है ना। तो क्या आएगा इसका 2LB प्लस BH प्लस HL। चलिए, दिस इज 2L कितना है आपके पास 80 और विड्थ कितनी है आपके पास 48 है, प्लस यहाँ पे विड्थ कितनी आई 48 और इसकी जो हाइट है दिस इज 24 प्लस हाइट कितनी है 24 और लेंथ कितनी है आपके पास 80 है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आया 2। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, 48 को 8 से करते हैं, तो ये कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया 384, ठीक है। तो ये कितना हो गया 384 और एक ही जो 0 था, ठीक है, प्लस अब 48 को 24 से करते हैं, एक बार हम साथ साथ में इसको इरेज कर देते हैं। 48 को 24 से करते हैं, 2 192 9, ठीक है। तो 15 11, तो 1152, दिस इज 1152 आ गया, ठीक है। अब 24 को हम करते हैं 80 से, तो 24 को एक बार 8 से कर देते हैं, तो ये कितना आया 19, दिस इज 192 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये तो हमारा आ गया, अब हम इसको ऐड करते हैं, चलिए ठीक है, ये आ गया, हम इसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। चलिए यहाँ पे एक बार ऐड कर लेते हैं, 3840 एंड देन आता है आपका 1152 और ये कितना आया 1920, तो ये 2 और ये कितना हो गया आपका 11 और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इसने कैरी दिया, तो ये कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 1 19, ठीक है। 3 4 5 और 6, तो ये कितना है 6912, 2 तो है ही यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 6912 आ गया। अब 6912 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 है इससे, तो ये कितना है 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 और 9 2 ज़ा 18, 6 2 12 और 13, 13,824, ठीक है, 13,824।
तो ये आ गया आपका इसका एरिया, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, मीटर में तो मीटर की स्क्वायर लगाए, ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ टार्पुलिन निकालना ना, तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ टार्पुलिन किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 100 इंटू एरिया ऑफ वन सूटकेस, तो एरिया ऑफ सूटकेस, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अ सूटकेस विद अ मेजर दिस इज टू बी कवर्ड विद अ टार्पुलिन क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पुलिन ऑफ विड्थ कितनी है 96 है, चौड़ाई तो पता है, इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस, हमें 100 सूटकेस को कवर करना है, तो इसका मतलब जितना एरिया ऑफ टार्पुलिन किसके इक्वल है 100 इंटू एरिया ऑफ सूटकेस, ठीक है। ये तो आपका 1 का हुआ, तो एरिया ऑफ टार्पुलिन कितना हो गया, दिस इज लेंथ, और विड्थ तो आपको पता है कितना दिए 96 दिए यहाँ पे, ठीक है। और ये 100 है, और आपने एरिया ऑफ सूटकेस अभी निकाला है, ये आया आपका 13,824। अब लेंथ को यहाँ रहने दीजिए, ये कितना हो गया आपका 100 इंटू 13824, और ये जो 96 है आप इसके अपॉन में ले जाइए, ठीक है। बस इसको कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ गया। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 एंड देन 2 8 से 16, अगर डायरेक्ट काटना है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो ये कितना हुआ 2 5 ज़ा 10 0, अब 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, अब ये कितना हुआ 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, ये आगे नहीं कैंसिल होगा। अब हम देखते हैं कि इसको पूरा क्या डिवाइड होता है कि इसके साथ, हम यहाँ पे डिवाइड करके डिवीज़न करके देखते हैं, 1 3 8 2 4 को किससे 24 से, ठीक है। तो 24 से करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या आएगा इसके नीचे, अगर सपोज एंड मैं 5 से करती हूँ तो 5 4 ज़ा 20, 10 और 11 12 दैट इज़ 120, और कोई बड़ा नंबर आते हैं क्या, 24 को 6 से करेंगे तो ये कितना आया, तो ये आ गया 144, तो वो तो नहीं आएगा, 125 से करते हैं तो ये कितना है आपका 120 आ गया, यहाँ पे 8 एंड 3 में से 2 गए 1 एंड देन 2, ठीक है। अब फिर करते हैं कि 24 को किससे करें, एक बार 24 मुझे कितना चाहिए 182, तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, तो एक बार हम इसको 8 से कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया दैट इज़ 192, तो इससे छोटा नंबर लेते हैं, दैट इज़ 168 7 से, तो दिस इज़ 168, तो ये 4 आ गया और 7 में से 6 गए 1, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, ओके। अब देखने की मेरा किससे करूँ मैं 24 को कि 144 आ जाए, तो 24 को अब मैं एक बार 6 से करती हूँ, यस, तो ये 6 से जाता है, ठीक है, 6 से, दिस इज़ 144, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको इरेज कर देंगे कैलकुलेशंस को, ठीक है। तो ये कितना आया 576, ऊपर कितना है 24 दैट इज़ 25, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 576 आता है, तो अब मुझे 576 से मल्टीप्लाई करके मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगी उसकी विड्थ और उसकी लेंथ पता चल जाएगी। चलिए, तो ये कितना आया 576 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 25 से, तो ये 28 आ गया और 12, तो यहाँ 11 0 10, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 14 4, और ये कितना हो गया यहाँ पे 1, है ना। तो ये कितना आया आपका 14400, और ये जो एग्जैक्टली जो आंसर है वो किस में आया आपका सेंटीमीटर में आया ना आपका आंसर, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी दे रखी थी आपको 96 सेंटीमीटर दे रखा था। अब देखो अगर पीछे लिसन, अगर इसकी जो कैलकुलेशन है अगर मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो नहीं तो इतना भी रहने दोगे तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसके और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता तो आप ऐसे पूछिए। टिल देन थैंक यू।